दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद चीन इतना बौखला गया है कि उसने भारत के बॉर्डर पर फाइटर जेट्स भेजने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं भारत और अमेरिका के बीच हुई मेगा डील से पाकिस्तान भी गहरी आपत्ति जता रहा है। उसने भी बॉर्डर एरियाज के अंदर अब अपनी तैनाती को बढ़ा दिया है। बाकायदा वो चीन के साथ में ड्रोन्स की डील कर रहा है और बहुत जल्द वो बड़े डिप्लॉयमेंट की ओर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, भारत और अमेरिका की डील्स को लेकर के पाकिस्तान ने अब क्लियर कहा है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए गहरा खतरा है। लिहाजा दोस्तों, उसने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। लेकिन भाई साहब, इसी बीच हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तपाक से दोनों देशों का मुंह बंद कर डाला है। तो दोस्तों, आखिर चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों मचने लगा है? क्यों वो अचानक से सीमाओं पर बिलबिला उठे हैं? वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो लीक होते ही चीन की हालत खराब हो चुकी है? उसके एक पत्रकार ने बाकायदा क्यों कह दिया कि अब चीन 1930-31 के दशक में जा सकता है? और दोस्तों, भारत और अमेरिका ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं जिसने चीन की पूरी हवाइयां ही उड़ा दिए हैं? तो आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्या वास्तव में भारत अब तगड़ा बवाल काटने वाला है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इन तमाम बातों को डिकोड करते हैं जो आपके लिए भी बेहद शानदार रहने वाली हैं। दोस्तों, पीएम मोदी जब अमेरिका में थे तब कुछ ऐसी डील साइन हुई हैं जिसने अमेरिका को सीधा सीधा अब एक ऐसा वेपन दे दिया है जो चीन पर सीधी नजर रख सकता है। साउथ चाइना सी में भारत और अमेरिका मिलकर के अब बवाल काटने वाले हैं। और दोस्तों, अब चीन के पूरे साम्राज्य में भारत सेंध लगा सकता है। और भाई साहब, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की बढ़ती धमक से अब चीन काफी बौखलाहट में है और भारत को तंग करने के लिए उसने बॉर्डर पर कुछ ऐसा किया है जिसने अब इंडियन आर्मी को भी फॉर्म में ला दिया है। इंडिया चाइना बॉर्डर पर भारत भी फ्रंट पर आकर के जवाब देने की तैयारी कर चुका है। तो वहीं पाकिस्तान ने भी मुंह निकाल लिया है, वो चौंच निकाल रहा है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताऊंगा, पहले चीन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन ने कहा है कि अगर भारत अमेरिका के साथ इस तरह के रिश्ते बनाएगा तो इससे चीन को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे चीन की खुफिया जानकारी अमेरिका तक पहुंच जाएगी। लिहाजा वो यानी कि चीन भारत को करारा जवाब देगा। और अब दोस्तों, उसने भारत को परेशान करने वाला कदम भी उठा लिया है। लेकिन भारत भी तपाक से कूद पड़ा है। चीन की हालत टाइट करना भारत ने शुरू कर दिया है, क्योंकि आज का भारत 1962 और 1980 के दौर का भारत नहीं है। आज का भारत मोदी के दौर का भारत है, जो बेहद मजबूत हो चुका है, जो किसी भी देश में घुस करके मारने की क्षमता रखता है। दोस्तों, चीन की बात बताऊं तो उसने गलवान संघर्ष के बाद एक बार फिर से बॉर्डर पर तनाव को बहुत तेज कर दिया है। चीन के लड़ाकू विमान सीमा पर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं और भारतीय सेना की ओर से उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चीन के एयरक्राफ्ट लद्दाख के इलाकों में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर के करीब उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में दोस्तों, लद्दाख सीमा पर तनाव के बीच पता चला है कि करीब 100 से 150 किलोमीटर दूर मौजूद चीन के एयर बेसिस पर 10 से 15 पॉइंट एयरक्राफ्ट तैनात कर दिए गए हैं। भारतीय सेना इस वक्त चीन के फाइटर जेट्स के मूवमेंट पर तगड़ी निगरानी रखे हुए है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ये 10 से 12 एयरक्राफ्ट लद्दाख इलाके में सीमा से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि दोस्तों, इंटरनेशनल रूल्स ये कहते हैं कि सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी विमान नहीं आ सकता है और चीनी विमान भी इससे दूरी पर ही उड़ रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह से उड़ान भर रहे हैं वो ताइवान की याद दिला रहा है, क्योंकि चीन ताइवान को डराने के लिए कुछ ऐसी ही हरकत करता है जो वो भारत के साथ में कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत ताइवान नहीं है। भारत ने तुरंत ही एक तो सेना के जरिए जवाब देना शुरू कर दिया है, तो वहीं कूटनीतिक लेवल पर भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन पर टूट पड़े हैं। दोस्तों, चीन की हरकत होते ही भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 को डिप्लॉय कर दिया है, जिनकी बॉर्डर पर तैनाती किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर है। भारतीय वायुसेना बॉर्डर एरियाज पर लगातार वॉर गेम कर रही है। ऐसे में चीन की तरफ से बढ़ने वाले तनाव के बीच सीमा पर रहने वाले इलाकों के लोग भी दहशत में आ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि 1962 के बाद पहली बार भारतीय सेना इतने बड़े पैमाने पर बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि भारत और चीन की सेना अपने बेस पर हथियार, तोप, टैंक और दूसरे आर्म्ड व्हीकल्स की तैनाती कर रही है।
साथ ही भारत के लिए बड़ी बात यह है दोस्तों कि भारत ने 250 प्रलय मिसाइलों की पूरी रॉकेट फोर्स को ही अब डिप्लॉय यहां पर कर दिया है। इसके साथ ही अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलें ऑलरेडी यहां पर तैनात हैं, क्योंकि दोस्तों अब दोनों ही देशों की सेनाओं के बीच तनाव वाली स्थिति बन चुकी है, जहां एक और चीनी सेना अपने बॉर्डर के एरियाज में बड़े बड़े हथियारों और तोपों की तैनाती कर रही है। और सैटेलाइट इमेजनरी कहती है कि चीन लगातार अपने स्टेब्लिशमेंट्स और सैनिकों की तैनाती यहां पर बढ़ा रहा है, तो इसके जवाब में भारतीय सेना भी इनको टक्कर देने के लिए हथियारों को लगातार सीमा पर डिप्लॉय कर रही है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त भारत ने टनल्स और सड़कों का ऐसा जाल बना दिया है जो चीन के लिए जी का जंजाल बन चुका है। ऊपर से दोस्तों भारतीय वायुसेना लगातार इन इलाकों पर नजर बनाए हुए है और वो लगातार सर्विलांस कर रही है। मतलब चीन अपनी तैयारियों में लगा है तो भारत पीछे नहीं है, भारत पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को तगड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ फिलहाल संबंध उतार चढ़ाव भरे हैं। चीन अगर संबंध ठीक करना चाहता है तो फिर उसे बॉर्डर पर शांति स्थापित करनी होगी। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी ठीक रह सकते हैं जब एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। आखिर में सीमा पर स्थिति ही दोनों देशों के संबंधों की दशा और दिशा तय करेगी। फिलहाल चीन के साथ संबंध सामान्य नहीं है। एस जयशंकर ने कहा है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला है, लेकिन मिनिमल स्तर पर। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता बंद हो गया है। मुद्दा यह है कि गलवान हिंसा से पहले भी हम चीन से लगातार बातचीत कर रहे थे। हमने उन्हें बताया था कि हम अपनी सेना की आवाजाही पर नजर बनाए हुए हैं, ये हमारे बीच हुए समझौतों का उल्लंघन है। और अब विदेश मंत्री ने चीन को इस मामले में तगड़ी वार्निंग दे दी है। दोस्तों विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर के भी कहा है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद खत्म नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध नहीं हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि अब भारत को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को लेकर के ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वहां के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। मतलब दोस्तों अब वहां आवाज उठते ही भारत सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है और पीओके किसी भी वक्त भारत का हिस्सा बन सकता है। और अब इस संबंध में भारत को अमेरिका का साथ भी मिलने वाला है, क्योंकि खुद अमेरिका चीन के खिलाफ भारत का साथ मांग रहा है, तो बदले में भारत को उसका साथ मिलना तय है। और इसी बात से पाकिस्तान परेशान है। उसने भारत अमेरिका डील्स को लेकर के भी कई आपत्तियां जताई हैं और कहा है कि ये डील कुछ ऐसी हैं जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के सुरक्षा हितों को खतरे में डाल देंगी। भारत को एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से पाकिस्तान इतना डर चुका है कि वो बार बार बौखलाने वाली हरकत कर रहा है, क्योंकि इसी से उसकी असली कमर टूटने वाली है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका से डील के बाद अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड देश के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए उन्नत लड़ाकू जेट इंजन बनाएगा। वहीं अमेरिका भारत में ड्रोन्स के निर्माण के लिए भी तैयार हो गया है। इसके तहत अमेरिका के घातक प्रीडेटर समुद्री ड्रोन्स का निर्माण भारत में होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि रूस 65% हिस्सेदारी के साथ भारत को हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश हुआ करता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारत अदर ऑप्शंस पर भी काम कर रहा है। भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी 65% से घट करके 45% पर आ चुकी है और अमेरिका की साझेदारी 11% हो चुकी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका का साथ मिलते ही अमेरिकी मेमोरी चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा बनाने के लिए $825 मिलियन तक का निवेश करने वाली है। दोस्तों पाकिस्तान को इससे भी तगड़ा पेट दर्द हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच जो डिफेंस डील्स हो रही हैं असल में वो चीन को ध्यान में रख करके हो सकती हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। खैर दोस्तों ये पाकिस्तान की दिक्कत है, लेकिन चीन को इससे बड़ा झटका लग रहा है। चीन के पत्रकार श्याबाओ ने कहा है कि चीन एक बार फिर से बड़ी आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है। उनका कहना है कि देश की स्थिति फिर से 1931 की तरफ जाती दिख रही है, जब चीन की अर्थव्यवस्था में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। वो लगभग बर्बाद हो चुका था। हालांकि इस खुलासे के बाद उनको जेल में ठूंस दिया गया है। लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि चीनी इकोनॉमी अब टाइटैनिक जहाज बन चुकी है, वो कभी भी डूब सकती है और चीन को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ भारत की इकोनॉमी का ही होने वाला है। बड़ी बात तो यह है कि मोदी की यात्रा के बाद से अब अमेरिका भी खुल करके चीन की मुखालफत करने लग गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने चीन को लेकर के बड़ा बयान दिया है। गारसेटी ने सख्त लहजे में कहा है कि अमेरिका और भारत समुद्री सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों को एक साथ तैनात कर सकते हैं।
दोस्तों इससे पहले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था और अब गारसेटी का यह बयान सामने आया है जब भारत दो टूक लहजे में कह रहा है कि चीन से लगे सीमावर्ती इलाकों में अभी हालात सामान्य नहीं हैं, लिहाजा दोनों देशों के बीच संबंध पटरी पर नहीं लौट सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर 3 साल से बने सैन्य गतिरोध को लेकर के कहा है कि जब तक ये बना हुआ है तब तक भारत और चीन के संबंध ठीक नहीं हो सकते हैं। मतलब दोस्तों अब अमेरिका और भारत मिलकर के चीन का असली बैंड बजाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो वहीं चीन में इस वक्त युवाओं को दशकों के बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मई के महीने में ही चीन में युवा बेरोजगारी की दर 20.8% को पार कर चुकी है, जबकि जुलाई और अगस्त में इसमें और भी तगड़ा इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि चीन एक बार फिर से 1931 का दौर देखने लग जाए, क्योंकि तब 1920 के अंदर जब यूरोप, अमेरिका और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही थी, चौपट हो रही थी, तब चीन की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से चीन की इकोनॉमी 1931 में आते आते बुरा दौर देखने लग गई और चीन के उद्योग और बाजार चौपट हो गए और एक बार फिर से अब वैसा ही हो सकता है। यानी कि अब भारत जहां महाशक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है तो चीन चौपट हो सकता है। दोस्तों इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।